हेलो स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, स्टेटमेंट क्या है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, यानी एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट जो है 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि डी की वैल्यू दी हुई है। यानी देखो, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, आगे मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। 1.4 सेंटीमीटर ये डायमीटर हो गया। हाइट जो हमारा 2.4 सेंटीमीटर था, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन जो हो गया 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, यानी इसी हाइट की, ओके, एंड सेम डायमीटर इज हॉलो आउट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इससे ना कॉनिकल शेप में कॉनिकल कैविटी उसको हॉलो आउट यानी कि निकाल लिया गया, यानी कि एक तरीके से कहो तो कट आउट कर लिया गया। ओके, इस यहाँ से खाली हो गया। जैसे ये जो ब्लू कलर का जो मैंने ब्लू कलर में पेन से मार्क कर रखा है ना, ये वाला पोर्शन जो है आपका निकाल लिया गया है। तब क्या बोला है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमें सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो, इसका इंपॉर्टेंट रोल है टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि वैल्यू आती है 10.77 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो टोटल सरफेस एरिया आया 10.77, तो उसको 10.77 ना लिखकर 11 लिखोगे। ओके, चलो, सो पहले जो चीज़ गिवन होता है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हाइट ऑफ दी, जो ये कॉनिकल पार्ट है या फिर सिलेंड्रिकल पार्ट है, दोनों में से किसी एक का हाइट ऑफ दी सिलेंडर सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। फिर अगेन हाइट ऑफ दी, यहाँ पे कोन लिख दो या कॉनिकल पार्ट लिख दो, तो ये भी सेम हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो है डायामीटर ऑफ सिलेंडर, ठीक है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर जो है 2.4 सेंटीमीटर गिवन है, सॉरी 1.4 सेंटीमीटर ये। तो यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर 2 से डिवाइड करोगे तो 0.7 सेंटीमीटर आ गया। ओके, नाउ अब जब हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, ओके, सो आपको पता है कि यहाँ पे कोन की बात करें और कोन में हम सी से यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन तो इंक्लूड नहीं होगा, वो बाहर निकाल गया। पिछले वीडियोस में भी मैंने समझाया था, ये वाला बेस, ये वाला जो इसकी बात करते हैं, ये वाला पोर्शन ये तो नहीं रहेगा, ये तो निकाल लिया गया। सो सी से हम फाइंड आउट करेंगे तो सी के लिए पाई आर एल यूज़ होता है। जो कोन का सी से कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं तो पाई आर एल। अब एल की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल। वो कैसे होता है, जो एल स्क्वायर होता है इज इक्वल टू हो जाता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। ठीक है, तो एल स्क्वायर वैसे ही रहने दो। एच की हमें वैल्यू गिवन है 2.4, ओके, प्लस आर अभी हमने पॉइंट फाइंड आउट किया था 0.7 स्क्वायर, तो एल जो होगा ये अंडर रूट चला जाएगा। 2.4 का जो होता है 5.76, इसको मल्टीप्लाई कर लेना 2 टाइम्स। ठीक है, आपस में ही इससे मल्टीप्लाई कर लेना 2.4 को 2.4 से, तो ये कुछ ऐसी वैल्यू आएगी 5.76, प्लस जब इसको करोगे तो 0.49 वैल्यू आ जाएगा। नाउ जब इनको ऐड करोगे तो ये कुछ हो जाएगा, देखो 9 और 6 जब ऐड करोगे तो 5, ओके, 15 हो जाएगा, तो 15 का 5 1 गया, 7 और 4 11 और 1 12, तो ये 2 आ गया। पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 2 के बाद है, तो 5 और 1 6, तो अंडर रूट 625 आ गई वैल्यू, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। जो एल की वैल्यू हमें चाहिए थी वो इतनी है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें जो फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड
ये इक्वल हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, या कोनिकल पार्ट बोल लो, सो इस वाले का, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, इस बार हम डिफरेंट करने वाले हैं, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस। अब क्या है देखो, CSA ऑफ सिलेंडर यानी कर्व सरफेस एरिया, यानी कि हम इसके चारों साइड, अगर ये सिलेंडर होता है तो ये चारों साइड हो गया CSA, बट देखो ये वाला पोर्शन तो इंक्लूड हो रहा है ना, सिर्फ कट जो हो रहा है ये वाला पोर्शन हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा, सो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस जो है वो हमें ऐड करना पड़ेगा दिस टाइम। लास्ट वीडियो में हमने जो भी अभी तक कुछ वीडियोस में हमने किया था कि हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था, बट दिस टाइम हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो आगे देखते हैं किस तरीके से होगा। फॉर्मूला पुट कर दो सबका, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, 2 पाई RH होता है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया, ये अभी मैंने बात किया था पाई RL कोन के लिए होता है, और जब एरिया इस बेस का कभी भी अगर ऐड या रिमूव करते हैं तो हम लिख देते सिंपल सा पाई R स्क्वायर। नाउ 2, ये क्या हो जाएगा 22/7, R की वैल्यू 0.7 इंटू में H जो है 2.4। आप कहोगे हाँ, एक बार के लिए सोचोगे आप कि सर ने इस बार जल्दी से पाई की वैल्यू तुरंत ही क्यों पुट कर दिया, तो वो क्योंकि हमने जब R किया था तो देखो तो ऐसे ही सिंपल कट जाएगा, दैट्स वाई अभी ही मैंने पुट कर दिया, प्लस 22/7 फिर अगेन 0.7 इंटू में L जो अभी हमने फाइंड आउट किया था 2.5 प्लस में 22/7 इंटू में अगेन जो R की वैल्यू है 0.7 इंटू में 0.7, ठीक है, इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आसानी हो। ये कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये 10 बन जाएगा, पॉइंट हटा दूंगा तो ओके, वैसे ही ये वाला पोर्शन भी पॉइंट हटा दूंगा तो 10 और ये कट जाएगा, यहाँ पे भी पॉइंट हटाओ और 10 और ये वाला पोर्शन कट गया। ओके, सो नाउ जब इसको 2 से 22 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 44, नीचे वाला 10 ये वैसे ही आ जाएगा, इनटू में ये 2.4 लिखो तो इसको भी 24/10 लिख दो, पॉइंट से नीचे आ गया, ठीक है, इस पॉइंट को हटा दिया था तो ये नीचे आ गया, सो 24/10 हो गया। नाउ इस वाले पोर्शन में 22/10 अब अगेन इनटू में 25/10, ये वाला भी पोर्शन हटा के मैं नीचे 10 लिख दे रहा हूँ। थर्ड वाले में 22 तो ये रहेगा, अपॉन में ये क्या आ गया 10 आ गया, इनटू में इसका भी हटा दूंगा तो 7/10 आ गया। आप देख सकते हो थोड़ा सा अब इजी लग रहा होगा कैलकुलेशन करना और देखना, आपको थोड़ा फील हो रहा होगा। ओके, ये 5 टाइम्स में 2 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। अब देखो ये कैंसिल होके 11 बन जाएगा और ये इससे 5 से कैंसिल होके 2 आ जाएगा। ओके, सेम यहाँ पे भी होगा, 2 से जब मैं कैंसिल करूँगा तो ये 5 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा, यहाँ पे भी जब मैं कैंसिल करूँगा तो ये 5 आ जाएगा, ये 22 आएगा और ये भी 5 आएगा और ये 12 आ जाएगा। सो क्या हो गया 22 इंटू 12/25 प्लस 11/2 प्लस 77 ये 5 और 10 जो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे 50 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करना होगा। नाउ जब आप ये 12 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 264/25 प्लस 11/2 प्लस 77/50, वैसे ही मैंने लिख दिया। अब इसको जब डिवाइड आप करोगे तो आपको कुछ 10.56 आएगा। ओके,
11 को, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, 11 को 2 से करोगे तो 5.50 आप लिख सकते हो, प्लस में इसे जब आप डिवाइड करोगे तो 1.54। हाँ, थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है यहाँ पे। अब तीनों को ऐड कर दो, तीनों के जब ऐड करोगे 10 + 5 + 1 16 तो यही हो गए, और 50 50 17 हो गए। इट मीन्स कि 17 पॉइंट, ये 6 और ये 4, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, मतलब देखो 10 5 15 और 1 16, ये 56 है और ये 50 है, ठीक है। तो 50 50 तो 17 हो गया, और इसमें से 6 बच गया और ये 54, तो 17.60 सेंटीमीटर में हम फाइंड आउट कर देते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जब ये पॉइंट के बाद अगर 50 से कम होता है तो हम 17 लिखते, बट 50 से ज़्यादा जब वैल्यू होती है, ग्रेटर देन 50 होती है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।